तो हेलो एवरीवन, लास्ट मूवमेंट है सीयूटी के एग्जाम के लिए और बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे पास। और लास्ट मूवमेंट पे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएं, जबकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर भी कर सकते हैं। तो सर क्या वो स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हम 100% स्कोर कर पाएंगे अपने सीयूटी सोशियोलॉजी के एग्जाम में और पहुंच पाएंगे एक टॉप के कॉलेज तक। तो इसी वीडियो में आज हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि लास्ट मोमेंट पर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या ऐसा करना है जिससे आपके स्कोर में एकदम से बूस्ट आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई लास्ट मोमेंट पे एग्जाम की, तो आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है अगर आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन करनी है सीयूटी की। तो क्या क्या चीज़ें आप फॉलो, देखो, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। सबसे पहले अपन को सिलेबस समझना है कि सिलेबस, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर सिलेबस जो दे रखा है हमारा सीयूटी का वो तो एनसीईआरटी के चैप्टर से अलग है। बेटा वो चैप्टर से अलग नहीं है, वो आपको घुमाने के लिए लगाया गया है। किसी किसी सीयूटी के सिलेबस में टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी के चैप्टर के सब टॉपिक्स उनको टॉपिक बना दिया गया है और आपको लग रहा है कि यार इस एनसीईआरटी के टॉपिक से अलग सिलेबस दे दिया है। भाई एनसीईआरटी के टॉपिक से अलग सिलेबस क्यों देगा वो? ठीक है, ये है कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के जो सब टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर मेन टॉपिक्स बना दिए गए। तो आपको लग रहा है कि यार ये तो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले आपको सिलेबस को यार सही से समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी ज़्यादा ये होता है कि क्या पढ़ना है तो सबको पता होता है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हम उस पर अपना टाइम ज़ाया करते जा रहे हैं, उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अपन को क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना भी लास्ट मोमेंट है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से बेटा अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। सपोज आपके सिलेबस में, सपोज मैं नहीं कह रहा, आपके सिलेबस में अगर 8 टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो 8 टॉपिक को आप किस टॉपिक का कितना वेटेज है, ठीक है, किस टॉपिक को कितना टाइम दे रहे हैं, ये आप डिसाइड होना चाहिए। आपको ये नहीं करना कि पता चले कोई टॉपिक से 2 ही नंबर के प्रश्न आ रहे हैं और उसको आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं दिन में, लेकिन किसी टॉपिक से तो 5 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं उसको आप 1 ही घंटा पढ़ रहे हैं दिन में। ये मैनेजमेंट गलत है बेटा। तो इस चीज़ का सही मैनेजमेंट आपको करना है कि कौन सा टॉपिक कितनी आपकी वैल्यू रख रहा है, उस हिसाब से कितने आवर्स का आपका जो है शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। और अभी मैं कहूँ आप जितना पढ़ेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जितनी कैपेसिटी हो उसको लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट है बेटा पढ़ाई का। अब जितनी आपकी क्षमता हो बैठने की, जब तक आप कमर ना आपकी टूट जाए, जब तक आप ये ना कहो कि अब नहीं बैठा जा रहा, तब तक आप पढ़ो, ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। फिर आपको क्या करना, रिवाइज द एंटायर सिलेबस, और एंटायर सिलेबस जो है आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है बेटा। बहुत सारी चीज़ क्या होती है, हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवाइज ना करने से क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि और ऑप्शन ही ऐसे आते हैं कि चारों एक जैसे लगते हैं। वो चारों एक जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि आपका लेक ऑफ रिवीजन है, यानी आपने रिवीजन की किया। अगर आपने रिवीजन ज़्यादा किया होता तो वो चारों एक जैसे आपको नहीं लगते, ठीक है। हमें क्या होता है, पढ़ तो बहुत लेते हैं, कहते हैं हमने तो सब पढ़ लिया यार, एनसीईआरटी हमने 4 बार पढ़ ली, लेकिन हमें ये देखना है कि कितना हमें याद रह पा रहा है। और एग्जाम में बेटा वही महारत हासिल करता है जिसने ज़्यादा पढ़ा ना हो, जिसे ज़्यादा याद हो, समझे। ज़्यादा पढ़ना बड़ी बात नहीं, ज़्यादा याद रखना बड़ी बात है। तो ये किससे होगा बेटा, ये रिवीजन से होगा। और थर्ड पोर्शन आता है आपका प्रैक्टिसिंग रेगुलरली विद मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट से रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। सर प्रैक्टिस से क्या होगा, हमने तो एनसीईआरटी पढ़ ली है तो हम कर ही देंगे क्वेश्चंस। बेटा आपके हर एक एग्जाम, चाहे भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपके 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो बेटा आपके, एक तो क्वेश्चन की कैटेगरी होती है जो आपके सीधे फैक्ट बेस होते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो सीधे फैक्ट बेस होता है। सीधे पूछ ले, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, भाई इतने सामने हुआ था। गांधी जी यहाँ कब गए थे, ठीक है। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, ठीक है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री बने, ठीक है, समझ रहे हो। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, इतने सन में आया। इनके फादर कौन थे, एम एस स्वामीनाथन थे। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो क्वेश्चंस की होती है, ये आपको क्या करती है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड, ये आपको घुमाने के लिए होती है बेटा। ये किस लिए होती है, ये आपको घुमाने के लिए होती है। अब जिसमें कैसे आ जाएंगे, जिसमें बेटा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है, असर्शन और सॉरी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन देखे होंगे। अब ये देखो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आप सिर्फ पढ़ के कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस आपको नहीं भी करी तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा जो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन हो गए, या आपके जो अलग तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछा गया, ठीक है, जो कथन निष्कर्ष एक ही बात है, ये आपको मजबूर करता है कि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी बेटा, क्योंकि ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। इसीलिए बेटा मॉक टेस्ट जरूरी है। और लास्ट मोमेंट में आपको राय दूंगा कि आप जितना रिवीजन और जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके स्कोर में बूस्ट होगा। ये आपको तब पता चलेगा जब एग्जाम देके आप लौट रहे होंगे और आप कहेंगे हाँ सर आपने बिल्कुल कहा था। एक व्यक्ति जिसने रिवीजन और मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे उसका स्कोर देखना, और एक व्यक्ति जिसने लगाए होंगे लास्ट में प्रैक्टिस खूब की होगी उसका स्कोर देखना। तो प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो दूसरे कैटेगरी है ना क्वेश्चन की, आपको घुमाने वाली, आपको परेशान करने वाली असर्शन रीजन टाइप की, ये मजबूर करती है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है बेटा, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन
तो आप पढ़ के कर सकते हो, लेकिन ये घुमाने वाले क्वेश्चन, असर्शन टाइप के क्वेश्चन, रीजन टाइप के क्वेश्चन, ये आप बिना प्रैक्टिस के, बिना मॉक टेस्ट के नहीं कर सकते, इसलिए मॉक टेस्ट बेटा जरूरी है। अब मॉक टेस्ट के लिए हम आपके लिए क्या लाए हैं बेटा? मॉक टेस्ट के लिए आपको पास एक परिवर्तन बैच हमारा लॉन्च हुआ है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, थ्योरी तो हमने पढ़ ली, प्रैक्टिस, तो बच्चों की डिमांड पे ये प्रैक्टिस बैच अलग से आया है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें तो हम पहली बात तो क्वेश्चन जो है टॉपिक के, टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस को, हर तरह के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पर लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं। लाइव मॉक टेस्ट कैसे होता है सर? लाइव मॉक टेस्ट में ये होता है कि जैसे कि आपका पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं 50 क्वेश्चन का एक पूरा पीपीटी लेकर आऊंगा, और जिसमें एक आपको पार्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि यार आपको 40 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है, तो आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे और आपको 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा कि फटाफट 40 सेकंड में आंसर दो, और ऐसे पूरे 50 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे और लास्ट में रिजल्ट बताया जाएगा। ये होगा लाइव मॉक टेस्ट, यानी कि जो समय आपको मिलता है आपके पेपर में वही टाइम मैं आपको दूंगा। आपको 60 मिनट में अगर दिया है तो 60 मिनट में आपको पूरा 50 क्वेश्चन का सेट यहाँ पर करना होगा। ऐसे लाइव मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे और साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन और फिर कंबाइंड मॉक टेस्ट, आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है थ्योरी वाले बैच में, तो बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे अगर आपने थ्योरी बढ़िया से पढ़ रखी है। तो उन बच्चों के लिए ये आपका परिवर्तन बैच आ गया है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्लस लाइव मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड रहने वाले हैं, ठीक है। 15 से 20 दिन ये चलने वाला है लास्ट मोमेंट पर। फिर अभी तक जिन्होंने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी, वो जल्दी जल्दी अपनी थ्योरी वाला पोर्शन कवर करना चाहते हैं, तो प्रचंड बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रचंड बैच आपका कंप्लीट लाइव क्लासेस का थ्योरी वाला बैच है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है मेरे द्वारा बहुत आसान तरीके से। ये दोनों बैच मैं ही करवाने वाला हूँ, और इसकी क्लासेस आपकी अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये आज ही लॉन्च हुआ है बैच, और ये क्लासेस आपकी 24 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी इसमें। तो 24 अप्रैल तक का आपके पास टाइम है बेटा, 24 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसमें प्रैक्टिस वाली। तो 24 अप्रैल 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके जल्दी जल्दी इसमें इनरोल कर सकते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। और इसमें तो आप इनरोल कभी भी कर सकते हैं, इसकी क्लासेस चल चुकी हैं, मतलब कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और कुछ अभी तक चल रही हैं, ठीक है। तो ये भी लगभग आपका आधा हो चुका है, लगभग आधा, और आधे से ज़्यादा ही हो चुका है, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह के बैच हैं, और ये कहाँ मिलेंगे आपको एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा। जब आप क्या करेंगे, जब अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाएंगे, तो वेबसाइट पर जब आप पहुँचेंगे अड्डा 24/7 की, तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। ऑल कोर्सेज के बाद आप जाएंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में, यूजी एंड पीजी के बाद आप सीयूटी यूजी में जाएंगे, और सीयूटी यूजी में आपको एक क्रैश कोर्स का ऑप्शन दिख जाएगा। क्रैश कोर्स में जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको नीचे जाकर दिख जाएंगे, आपको ये क्रैश कोर्स दिख जाएगा। पहली बात तो परिवर्तन, यहाँ पर ये तो प्रैक्टिस के लिए है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस यहाँ पर रखा गया है। मोर ऑफर पर जाएंगे, मोर ऑफर पर जाएंगे बेटा, और एक कोड लगा लेंगे PR लाइव, ठीक है, PRLIV ला के एंटर कर देंगे, और 499 में आपको बैच मिल जाएगा। 499 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, ठीक। इस समय आपको प्राइस नहीं देखना है, इस समय आपको अपनी प्रैक्टिस देखनी है, आपको पहुंचना है अपने ड्रीम कॉलेज तक, ठीक है। उसके बाद कितनी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी शायद आपको अंदाजा भी नहीं है जब अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएंगे। तो अभी भी अगर किसी को बैच 499 वैसे तो काफ़ी, ठीक है, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई समस्या है कि ज़्यादा लग रहा है बैच, कोई भी समस्या, तो मुझे पर्सनली मेल कर सकता है, वो मैं जो भी होगा उसको हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। तो मुझे मेल कर सकते हैं बाकी की समस्या के लिए। बाकी 499 को आपको ये वाला प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, और जो बच्चे थ्योरी वाले बैच में जुड़ना चाहते हैं उनको थ्योरी बैच भी एक बार मैं दिखा देता हूँ, जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रचंड बैच के नाम से। प्रचंड कहाँ गया भाई प्रचंड, ये है प्रचंड बैच, ठीक है। ये प्रचंड बैच है, इसमें भी आप जब मोर ऑफर PR लाइव कोड मिलाएंगे तो ये भी आपको एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। PRLIVE अप्लाई करेंगे, हाँ, ये 555 में मिल जाएगा। 555 रुपये में आपको कंप्लीट सिलेबस की थ्योरी वाला पोर्शन वाला मिल जाएगा, आप आराम से सिलेबस को समझ सकते हैं, और प्रैक्टिस बैच भी आपको मिल जाएगा लगभग, ठीक है। और इसके बाद भी किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली मेल कर सकता है। अब सर मेरी मेल ID क्या है, मेरी मेल ID है बेटा parikshit.srivastava@24/7.com। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न आपके मन में है, कोई भी परेशानी है, तो उस मेल ID पर मुझे मेल कर सकते हैं बेटा, और PR लाइव कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी CUET के बैच में। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ के तैयारी करने वाला है, और कब कैसी कितनी % आपकी तैयारी हो गई सोशियोलॉजी की, कमेंट बॉक्स करके में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको, और इन दोनों बैचेस की जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।